पुराने जमाने की बात है। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच बसा हुआ था एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत शहर, नूराबाद। यहाँ पत्थरों की पुरानी हवेलियां, कच्ची गलियां और मस्जिदों से उठती अजानों की सदा हर सुबह इस शहर को रूहानी बना देती थी। इसी शहर में रहती थी एक नेक, सादगी पसंद और हुस्न में बेमिसाल लड़की, इकरा। इकरा कुरान की तालीम देने वाली एक पाक दिल लड़की थी। उसके अदब और पाकीज़गी की मिसालें दी जाती थीं, लेकिन उसके हुस्न पर मर मिटने वाले कई थे। उन्हीं में से एक था सलीम, जो एक दौलतमंद लेकिन घमंडी नौजवान था। सलीम इकरा से बेशुमार मोहब्बत करता था, मगर उसकी मोहब्बत खुदगर्ज थी। उसने कई बार इकरा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन इकरा ने हर बार इनकार कर दिया क्योंकि वह दीनदार थी और जानती थी कि सलीम की राह सही नहीं। इकरा के इनकार ने सलीम को दीवाना बना दिया। एक रात उसने एक खंडहर में खुदकुशी कर ली और मरने से पहले एक बात कही, अगर तू मेरी ना हो सकी तो किसी की भी नहीं होगी। सलीम की मौत के बाद इकरा की जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगती, कभी अजान के वक्त दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते, कभी वह महसूस करती कि कोई उसकी परछाई के साथ साथ चल रहा है। एक रात जब वह तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी, उसे किसी की सिसकियां सुनाई दीं, इकरा, मैं अभी भी यहीं हूं। इकरा डरने लगी, उसकी तबीयत भी गिरने लगी। घर वालों ने पहले डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक रोज उसकी छोटी बहन ने देखा कि इकरा एक बेजान सी हालत में बिस्तर पर लेटी है और उसके ऊपर एक साया मंडरा रहा है। सबने मिलकर एक मशहूर बुजुर्ग और आलिम ए दीन मौलाना मुहय्यद्दीन साहब को बुलाया। मौलाना मुहय्यद्दीन साहब ने आते ही कुरानी आयात पढ़ी। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई आम जिन्न नहीं, बल्कि इंसानी रूह है जो मोहब्बत में खुदकुशी करने के बाद खुद एक बदरूह बन चुका है। सलीम की रूह दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं थी। मौलाना साहब ने कई रातें इकरा के घर रहकर कुरान की तिलावत की, सूरह बकरा, सूरह यासीन और आयत कुर्सी का नियमित विर्द शुरू करवाया, मगर सलीम की रूह बार बार कहती, मैं इकरा से दूर नहीं जा सकता। एक रात इकरा ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, जो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। उन्होंने कहा, बेटी डर मत, तू पाक है, अल्लाह तेरे साथ है। तेरी पाकीज़गी इस रूह को चैन दे सकती है, उसको माफ कर दे ताकि उसका हिसाब हो सके। इकरा ने वही किया। उसने कुरान पढ़कर सलीम के लिए दुआए मगफिरत की और कह दिया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ सलीम, जाओ अपने रब के पास लौट जाओ। उस रात इकरा ने एक रोशनी देखी जो कमरे में आई और सलीम की रूह उसमें समा गई। एक सुकून भरी हवा कमरे में फैल गई। इकरा की तबीयत ठीक हो गई और घर में फिर से बरकत लौट आई। मौलाना साहब ने कहा, कभी कभी मोहब्बत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन पाक मोहब्बत हमेशा रब की तरफ लौटने का जरिया बनती है। इकरा ने अपने अखलाक और दीन से एक गुमराह रूह को निजात दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।